हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आईसी हिंदी बुक का पार्ट भेड़ और भेड़िया पढ़ने जा रहे हैं और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, और एक मत से यह तय हो गया कि वह प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वह आया। लेखक कहते हैं, जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़ बहुत थी, निहायत नेक, ईमानदार, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक फूंक फूंक कर खाते हैं। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए, ना मारे, सब जिए और जीने दे। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? क्या हमें घास चढ़ना सीखना पड़ेगा? ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आता, भेड़ियों को दिल बैठता जाता। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। लेखक कहते हैं, हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते हैं। अब भेड़िए अपना शिकार खा लेते हैं, तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं और हड्डियाँ चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उसकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? वह सियार कुछ कविता भी करना जानता होगा, यह शायद दूसरे की उथी को अपना बनाकर कहता होगा। खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज्य तो अब गया। सियार ने दांत निपोकर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते। आप ही की देय खाते हैं और आप ही की गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियाँ को भी चबाने को नहीं मिलेगा। सियार सब जानता था, मगर जानबूझकर ना जानने का नाटक करता था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आज जंगल का शेर होता। आखिर भेड़िया ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं। पर जाए भी कहाँ? सियार ने कहा, मालिक, सर्कस में भर्ती हो जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को ही लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई पूछता नहीं। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की ओर देखने लगा, जैसे विस्मता से कनेक्शन जोड़ रहा हो। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया। मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति को बहुमत हो जाए तो? भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करते हैं? अरे हमारी जाति कुल 10% है और भेड़ तथा अन्य पशु 90%। भला वे हमें कहेंगे चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ, ऐसा हो सका तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरा कहे सुनकर कार्य करना पड़ेगा। मुसीबत में फंसी भेड़िया ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़े सियार अपने 3 सियारों को लेकर आया।
उनमें से एक सियार को पीले रंग में रंग दिया था, दूसरे को नीले रंग में और तीसरे को हरे रंग में। भेड़ों ने देखा और पूछा, अरे ये कौन है? बूढ़े सियार ने बोला, ये भी सियार है सरकार, मगर रंगे सियार है। आपकी सेवा करेंगे, आपके चुनाव का प्रचार करेंगे। भेड़िया ने शंका की, मगर इनकी बात मानेगा कौन? ये तो वैसे ही छल कपट के लिए बदनाम है। सियार ने भेड़िए का हाथ चूमकर कहा, बड़े भोले हैं आप सरकार। अरे मालिक, रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार हैं। और अब बूढ़े सियार ने भेड़िए का रूप भी बदला। मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई और मुंह में घास के तिनक खोस दिए। बोला, अब वहाँ आप पूरे शांत हो जाए। अब भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। अपनी हिंसक आँखों को ऊपर मत उठाना, हमेशा ज़मीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहाँ बहुत सी भेड़ आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ मत खाना। ये वाला पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा कि सियार ने भेड़िए को क्या 3 बात बोला कि अपना हिंसक आँखें ना उठाना, ना ही कुछ बोलना, और अपनी आँखें हमेशा ज़मीन पर रखना, और नहीं तो पोल खुल जाएगा। ये बहुत मेन पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। भेड़िए ने पूछा, लेकिन रंगे सियार क्या करेंगे? ये किसी काम आएंगे? बूढ़ा सियार बोला, ये बड़े काम के हैं, आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे, इन्हीं के बल पर आप चुनाव लड़ेंगे। इसकी आगे की लाइनें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यह पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है, विचारक है, कवि भी है और लेखक भी है। यह नीला सियार नीला है और पत्रकार है, और यह हरा धर्म गुरु है। बस अब चलिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पीला सियार बड़ा बुद्धिमान है, विचारक है, कवि भी है और लेखक भी है, पीला वाला, ठीक है। नीला वाला नीला है और पत्रकार है, और हरा वाला धर्मगुरु है। बस, आई होप आपको ये वाला लाइनें समझ में आ गई होगी, तो आप इसको बाद में याद भी कर लीजिएगा। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते हैं। और ये तीनों, बात काट कर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं, रंगे हुए हैं। महाराज अब चलिए, देर मत कीजिए। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, मुंह में घास के तिनके, धीरे धीरे चल रहा था। अत्यंत गंभीरतापूर्वक सर झुकाए विनय की मूर्ति। ये वाला भी लाइन बहुत इम्पोर्टेंट था कि आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच में भीड़ में भेड़िया था, मस्तक पर तिलक लगाए, गले में कंठी, मुंह में घास के तिनके, और धीरे धीरे चल रहा था। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उधर एक स्थान पर सरसों भेड़ें इकट्ठी हुई थी, उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोले बोले हुए भेड़ों के झुंड के पास आए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। भेड़ों ने देखा तो वे बोले, अरे भागो, यहाँ तो भेड़िया हैं। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, भेड़िया राजा शांत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। 7 दिन रात दिन भगवान के और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते। भेड़ों से उन्हें विषय प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, उनकी याद करके कभी कभी भेड़िया शांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं, उनके कारण भेड़िया शांत का माथा लज्जा से झुका हुआ है, सो झुका ही हुआ है। परंतु
अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में लगकर तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया था, तो भेड़िया शांत ने उससे दांतों से निकाला, दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्योचित किया कि उसके घर के पास जो हड्डियों का ढेर लगा है, उसके दान की घोषणा उन्होंने आज सवेरे ही की। अब तो वह सर्वश्रेष्ठ त्याग ही चुके हैं। अब आप उनसे भय मत करें, उन्हें अपना भाई समझिए। बोलो सब मिलकर शांत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। बोरा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपनी मुख रविंद्र से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया। वह गदगद हो गए और भाव तिरके से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वे बोल नहीं सकते। अब आप इन 3 रंगीन प्राणियों को देखिए। अब आप इन्हें पहचान ना पाए होंगे, पहचाने भी कैसे? ये इस लोक की तो जीव है ही नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता है जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले वाले विचारक है, कवि है और लेखक है। ये नीले वाले तो स्वर्ग के पत्रकार है और ये हरे वाले धर्मगुरु है। पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा और कुछ नहीं आता था। हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। बूढ़े सियार ने आंखों के इशारे से शेष सियारों को मना कर दिया और चतुराई से बात को ये कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात सबकी समझ में आ जाए तो वह कवि नहीं कहलाएंगे। उनकी कविता में से शरारत के स्वर फूट रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही पृथ्वी में भेड़िया हैं। भेड़िया जी महान, आप सर्वशस्त्र व्याप्त है, स्वर्ण शक्तिमान है। रात आपके मस्तक पर तिलक करती है, साज को उस आपका मुख चुमती है, पवन आप पर पंखा करता है और रात्रि को आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनाकर चमकाती है विराट। आपके चरणों में इस श्रुत का प्रणाम है। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बल की रक्षा बलवान ही कर सकता है। भेड़ कोमल है, निर्बल है, आपकी रक्षा अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िया बलवान है, इसीलिए उनके हाथों में अपना हितों को छोड़ निश्चित हो जाओ। वे भी तुम्हारा भाई है, आप एक ही जाति के हो। तुम भेड़, वे भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते हैं हड्डियों और उन्हें द्वार पर फेंके जाते हैं। ये व्यर्थ ही बदनाम होते हैं। तुम लोग को पंचायत में बोला भी नहीं जा पाता कि भेड़िया बलवान होते हैं। यदि तुम पर कोई अन्य होगा तो डट कर लड़ेंगे। इसीलिए अपने हित की रक्षा करने के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो और बोलो संत भेड़िया जी की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह वो सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनेगा वह राजा बनेगा, जो यहाँ वोट देगा वो वहाँ वोट पाएगा। इसीलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दे। वे दानी है, परोपकारी है, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, सब भेड़ियों की ही कथा है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से सबसे बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत को चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपना हित रक्षक के लिए भेड़िए को चुना
और पंचायत में भेड़ों को हित के रक्षक के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून बनाया। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाएगा। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसीलिए आधी भेड़ दी जाएगी। तो गाइस यही थी कहानी। भेड़िए ने फिर से अपना गद्दी जो है पा लिया, वो भी सियार के थ्रू। सियार अगर नहीं होता तो नहीं हो पाता सब कुछ, पर अब आ चुका है और भेड़ों फिर से वही कटेंगे मरेंगे, वही है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।